Hello everyone, welcome to Indeed Eyes. Today we are going to discuss about Atal Setu Bridge and पहले इसका नाम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक था बट बाद में इसको श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रख दिया गया एंड ये बाद में क्या हो गया श्री अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक एंड ये जो अटल सेतु है वो सबसे लंबा ब्रिज है बिकॉज एक मरीन एरिया पे बना गया है और वो सबसे लंबा इसलिए है क्योंकि ये कनेक्ट करता है मुंबई से नवी मुंबई को एंड जो पहले 1.5 आवर्स लगता था अब वो डिस्टेंस कवर कर पाएंगे मात्र 20 मिनट में। और इसीलिए एंड ये हम लोग देखेंगे कि मोदी जी का भी स्पीच जो है इसके रिगार्डिंग वो भी हम लोग देखेंगे। एंड सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो इतना बिलियंस इसमें खर्च किया गया है तो ये क्यों किया गया है। ऑल बिकॉज क्योंकि ये जो मुंबई में इतना गैदरिंग एंड पॉपुलेशन भर गया था उसको कम करने के लिए तो उस सारे जो पॉपुलेशन है उसको ट्रांसफर कर दिया गया नवी मुंबई में एंड उसी को कनेक्ट करने के लिए ये ब्रिज बनाया गया है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो व्यू है एंड ये जो पूरे सैटेलाइट से भी ये क्रिस्टल क्लियर दिखता है एंड एज यू कैन सी ये हमारा अर्थ है एंड अर्थ में ही है ये हमारा प्यारा भारत। एंड उसी में हम लोग देखेंगे कि महाराष्ट्र में और ये इस सैटेलाइट पूरा बिछा करके और ये पूरे सैटेलाइट के व्यू से हम लोग देख सकते हैं कि कितना ये क्रिस्टल क्लियर व्यू दिखता है एंड ये पूरा सैटेलाइट से भी ये ब्रिज एकदम साफ पता लगता है। और ये है उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट जो आप देख सकते हैं एंड देन और यहाँ से लेकर के ये मुंबई जो है अटल सेतु यहाँ तक फैला हुआ है तो आप देख सकते हैं ये कितना ह्यूज है एंड ये इतना बड़ा है कि सैटेलाइट से भी क्लियर दिख रहा है तो इसीलिए एंड ये कनेक्ट करता है मुंबई से नवी मुंबई को एंड ये आप देख सकते हैं कि मुंबई में इतनी गैदरिंग हो गई थी उसी की वजह से ये ट्रांसफर किया गया है। और आप सबसे पहले मोदी जी का ये भाषण सुनिए। भारत की उस आकांक्षा का उदय घोष है जिसका आह्वान साल 2014 में पूरे देश ने किया था। जब मुझे चुनाव की जिम्मेवारी दी गई तो 2014 के चुनाव के कुछ समय पहले मैं रायगढ़ किले पर गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके कुछ पल मैंने बिताए थे उन संकल्पों को सिद्धि में बदलने की, उनकी इच्छा शक्ति जनशक्ति को राष्ट्र शक्ति बनाने की उनकी दृष्टि दी। सब कुछ मेरी आंखों के सामने और आशीर्वाद बनकर के आया था। उस बात को 10 साल हो रहे हैं। इन 10 वर्षों में देश ने अपने सपनों को सच होते देखा है। एज यू हैव हियर द स्पीच ऑफ मोदी जी कि आपने उनका भाषण सुन लिया होगा एंड आपने ये भी नोटिस किया होगा, नहीं किया है तो मैं बता देती हूँ कि पूरे भाषण के दौरान ये मोदी जी थोड़े इमोशनल एंड भावुक भी हो रहे थे। ऑल बिकॉज ये जो प्राइम मिनिस्टर जापान के थे डियर फ्रेंड शिंजो आबे जो मोदी जी के डियर फ्रेंड थे और इंडिया के लिए भी वो डियर फ्रेंड का काम करते हैं एंड उन्होंने ही ये आइडिया दिया था कि अगर मुंबई का इतना गैदरिंग हो गया है अगर इसको कम करना है तो सारे जो पॉपुलेशन को नवी मुंबई की तरफ है ना ट्रांसफ़र करना चाहिए। एंड ये बोला था उन्होंने कि तभी जाके ये नवी मुंबई अच्छे से डेवलप करेगा तो ये जो मुंबई में इतना गैदरिंग हो चुका है वो कम होगा। एंड साथ के साथ उन्होंने ये भी आइडिया दिया था कि एक ब्रिज बनाने के लिए ताकि जब लोग वहाँ पे रहेंगे और जो लोग यहाँ मुंबई में काम करते हैं तो उनके लिए एक कनेक्टिविटी का काम करेगा एंड लॉजिस्टिक का काम करेगा। एंड उन्होंने बोला था कि इसका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाने के लिए एंड ये उन्होंने बोला था कि ये 2018 में ही कि उसका काम स्टार्ट कर देना चाहिए। बट अगर ये जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि ये जो ब्रिज है वो काफ़ी लंबा है और इसमें ये 2.2 जो बिलियन खर्च किया गया है बिलियन डॉलर, तो इतना जो हमारे देश के पास पैसा नहीं था तब जाके 2018 में ये जो आबे शिंजो जी हैं जो जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये पैसा या इंडिया को दिया था और इसमें 17,000 करोड़ प्लस का खर्चा लगा है और उसमें से ये जो जापान ने 15,000 करोड़ प्लस रुपया दिया है एंड बाकी का जो रेस्ट अमाउंट है वो इंडिया ने लगाया है। एंड ये जो अमाउंट दिया गया है वो एज ए लोन की तरह दिया गया है
तब जाके ये पुल और ये ब्रिज बनना स्टार्ट हुआ और अब जाकर ये कंप्लीट हो गया है। लेकिन जब ये कंप्लीट हो गया है तो एक दिक्कत वाली बात भी है कि जब ये ये तो पुल बन गया है जो कि पहले से बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन ये जो इसका पैसा किससे लिया जाएगा? इसका पैसा लिया जाएगा आम जनता से, जो नॉर्मल पीपल हैं उनसे। एंड ये सबसे ज़्यादा जो दिक्कत का सामना कौन करेगा? जो मिडिल क्लास लोग हैं। एंड एज यू कैन सी कि इसका खर्चा कितना है। अगर कोई भी आदमी, अगर कोई भी पीपल जो मुंबई से नवी मुंबई अगर कोई वर्क करता है तो उसको रोज ट्रांसपोर्टेशन करना होगा एंड मुंबई से नवी मुंबई जाना होगा एंड जाना भी होगा एंड आना भी होगा। तो उसके लिए इसको खर्चा कितना पड़ेगा, तो ये देखते हैं। इसको जो मंथली खर्चा है वो 12,500 लगेगा और जो इसका ईयरली है वो 1.5 लाख लग सकता है। मतलब ये 1.5 लाख उसको खर्चा लगेगा। तो ये बहुत कॉस्टली पड़ रहा है। एंड देन जो ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रक वाले हैं, बस वाले हैं, उनको तो और भी ज़्यादा लगेगा कि वो 8 लाख से 9 लाख तक का उनको ईयरली खर्चा लगेगा एंड 20 से 30 हज़ार उनको मंथली खर्चा लगेगा अगर वो इस अटल सेतु ब्रिज से गुज़रते हैं तो फिर ये जो नॉर्मल पीपल हैं और जो मिडिल क्लास लोग हैं, तो उनके लिए ये बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होगा। क्योंकि इसमें एक तो प्रॉफ़िट है कि 1 पॉइंट जो 1.5 घंटा लगता था, वो अब जाके सिर्फ़ मात्र 20 मिनट लगेगा। लेकिन साथ के साथ ये कॉस्ट भी बहुत बढ़ा रहा है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये 6500 जो मिलीनियर है जो 2023 में, और ये सेकंड हाईएस्ट इसमें इतना ज़्यादा पैसा लगा है। तो ये जो नॉर्मल पीपल है वो कैसे इतना खर्च उठा पाएंगे? ऑल बिकॉज उनको पहले से ही ये इनकम टैक्स में पैसा देना पड़ता है एंड इनडायरेक्ट टैक्स में भी पैसा देना पड़ता है, क्योंकि जीएसटी के रूप में भी वो कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसमें भी उनको खर्च लगाना पड़ता है। एंड ये जितने भी लॉजिस्टिक्स हैं एंड ये सारी चीज़ों में, पुल में एंड हाईवे में, टोल में, ये सब भी में भी इनको पैसा देना पड़ेगा। तो यही सब है। एंड इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी है, तो आप देखिए, विच व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजिनस असॉल्ट लॉन्च्ड इन डीआरडीओ फॉर द आर्म फोर्सेस, और उसका नाम है उग्राम रक्षक निर्भय सिंघम। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।